आरंभ करते हैं करवा चौथ की पहली व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक मेरी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर उसे ढका। नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपने भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोले, तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागे रहो, सपूती हो। तो उसने यह कहकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, मेरा आपका सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादव की सभी चौथ आए और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब तक वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीकों में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छेटा दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ माता। करवा चौथ की दूसरी कथा। अति प्राचीन काल की बात है
कि एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विवल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, यह सब आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोले, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा बताइए। श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख और सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणे, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाई ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुण चित्कार से सारा घर गांव कांप उठा। उसी रात्र में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पुत्रादि, धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा और आरती भी की जाती है। जय करवा चौथ माता की।